महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। देवशयनी एकादशी के इस परम पावन पर्व पर सभी श्रद्धालु भक्तों प्रेमियों वैष्णवों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान श्री हरि शेषनाग की सैया पर 4 महीने के लिए, और अब की बार तो 5 महीना
बड़ा मंगलमय अधिक मास बीच में है 18 जुलाई से। तो एक महीना चौमासे में, चातुर्मास व्रत में और बड़ा है। भगवान एक स्वरूप से तो योग निद्रा में इन 5 महीनों के लिए क्षीर सागर में शयन करेंगे, और दूसरे रूप से राजा बलि, सुतल लोक में राजा बलि के द्वार पर प्रभु पहरा देते हैं। लीला ही है। बोलिए श्री बलवामन भगवान की जय। लीला ही है प्रभु की। लीलाओं के रहस्य का कोई आर पार नहीं है। आज देवशयनी एकादशी है और चातुर्मास व्रत के नियम का आरंभ है। आरंभ ही है, व्रत का ही आरंभ है, क्योंकि प्रबोधिनी एकादशी पे जाकर समाप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का तो इंतजार होता नहीं। तो नियम भी आज से है, व्रत भी आज से। तो ये जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, देवशयनी, हरिशयनी, एक तो महान पुण्य देने वाली है। यहाँ तक कि ये अकेला व्रत स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाला है। सब पापों को हर लेने वाला है। अकेला ही पर्याप्त है। बड़ा उत्तम व्रत है अकेले। और आज के दिन कमल के पुष्प से भगवान के पूजन की बड़ी महिमा है, इसलिए चर्चा भी की जा रही है। जिन पर संभव हो तो यथा संभव लिया में मंगा लें कमल का पुष्प। आज के दिन कमल के पुष्प से उन कमल लोचन भगवान श्री हरि का पूजन और एकादशी का उत्तम व्रत जो करता है, मानो तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का उसने पूजन कर लिया। तो एक पूजन तो दिन के आरंभ में हुआ ही होगा। अब रात्रि जागरण बचा है। तो ये हरिशयनी से हरिप्रबोधिनी एकादशी तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक, ये जो 4-5 महीने, इस बार 5 हैं, 4 महीने का व्रत होता है। चातुर्मास नाम ही है। तो देखो कितना भारी लाभ है, 5 महीने मिलते हैं। तो ये 4-5 महीने धर्म का आचरण, शास्त्र कहता है, प्रभु की वाणी में भी आया, धर्म का आचरण होना चाहिए। केवल धर्म का आचरण हो जाए तो परम गति की प्राप्ति होती है। जिसको बड़े बड़े ज्ञानी जन, योगी जन, परमहंस जन, प्रेमी जन जिस परम धाम परम गति को प्राप्त करते हैं जीवन भर लगा के, ये 4 महीने का जो व्रत होता है, इसमें धर्म का आचरण हो तो परम गति की प्राप्ति कही गई है। इसलिए कितना भी प्रयत्न यत्न करके एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। बड़ा भारी पुण्य है। अब पुण्य लेकर क्या करेंगे? सब तो अर्पित भगवान को करना है। पुण्य शरीर में नहीं आएगा तो संतों की, महापुरुषों की, भक्तों की प्राप्ति हो गई नहीं। कथा सत्संग की जीवन में प्राप्ति होगी नहीं। और अगर सत्संग की प्राप्ति होगी नहीं, कथा की प्राप्ति होगी नहीं, तो भक्ति कभी उल्लसित होगी नहीं। भक्ति जीवन में उल्लसित नहीं हुई तो परमात्मा के प्रेम की, परमात्मा की प्राप्ति की कोई संभावना रहती नहीं। इसलिए शरीर में पुण्य आना चाहिए, खूब होना चाहिए। जितना सुख भोगते हैं उतना पुण्य शरीर का नष्ट होता है। अच्छा, आज रात्रि में जो जागरण है, तो जागरण करके जो लोग शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण का पूजन करते हैं भक्ति पूर्वक, जो ऐसा करते हैं, ऐसे मनुष्यों के पुण्यों की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जो है ना, वो भी असमर्थ है। ऐसा बड़ा भारी लाभ आज बड़े भक्ति के साथ, भक्ति पूर्वक का है, भक्ति भाव श्रद्धा से आज जागरण में श्रीमन नारायण भगवान का, वासुदेव भगवान का शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का पूजन होगा। जिन पे कमल का पुष्प दिन में नहीं था, वो रात्रि में, सायं में कहीं से व्यवस्था हो तो बढ़िया है, नहीं तो मानसी सेवा चकाचक है।
भगवान के लिए पुष्प की व्यवस्था करना भी बड़ा आनंद होता है। एक कमल का पुष्प अर्पित हो तो उस मनुष्य के पुण्य की गणना 4 मुख से ब्रह्मा जी कर नहीं पाएंगे। वो 4 मुख से वेद भले ही कह लें, पर उस मनुष्य के आज के पुण्य को कह नहीं पाएंगे ब्रह्मा जी। बात यह है कि जो हरिशयनी एकादशी, देवशयनी, पर ये तो भोग भी देती है, लोक में सुख भी, परलोक में मोक्ष भी। कहाँ तो काशी की इतनी महिमा है कि शास्त्र पुराणों में लिखा है हाथ पैर कटवा लो और काशी में पड़ जाओ। काशी में शरीर छूटेगा तो मोक्ष मिलेगा, तो मोक्ष के लिए हाथ पैर कटवा ले। अरे करोड़ों जन्मों से तो धक्का खाते आ रहे, न जाने कितने चक्कर 84 लाख के लगा चुके हैं। कोई एक बार थोड़ी लगाया है 84 का चक्कर, कितने हजार बार 84 लाख के चक्कर लगे। तो एक बार हाथ पैर कटवा के भी आज काशी में पड़े रहे। कटवाने का अर्थ ये है कि कोई हमें ले ही न जाए, चिकित्सा के लिए भी कहीं बाहर न ले जाए। इतनी अपार महिमा काशी की लिखी है पुराणों में कि हाथ पैर होंगे तो हम भी तरह तरह से कामना करेंगे, शरीर तो एक दिन पूरा होना ही है। और वही मोक्ष ज्ञानियों को, योगियों को, परमहंसों को संपूर्ण जीवन तप में, संयम में, चित्त की वृत्तियों का निरोध करके कहीं समाधि लगी हो, कहीं परमात्मा प्राप्त हुआ तो बहुत दूर की कहानी है। और वही मोक्ष केवल काशी में शरीर पूरा हो जाए तो प्राप्त होता है। पर उसमें एक बात बड़ी सुंदर भी है, आध्यात्म रामायण में आया कि विश्वास हो तो और बढ़िया बात है, विश्वास न हो तो मोक्ष नहीं होता, ये बात नहीं है। पर विश्वास हो तो और बढ़िया बात है। जीवन भर ये विश्वास रहे, ये भाव रहे कि हम इसलिए काशी का वास कर रहे हैं, तो बाहर से हाथ पैर कटा के वहां रहने की आवश्यकता नहीं है। जो वहां के वासी हैं भाई क्या पूछना है। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। काशी तो सहजी ज्ञान की भूमि है। वहां शरीर छूट जाए तो ज्ञान की प्राप्ति है। जीवन भर लग के वो पूरा ज्ञान पक्का पता प्राप्त होगा कि नहीं इसका पता नहीं, पर काशी में शरीर पूरा होके उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे भगवान शिव उसको मोक्ष प्राप्त कराते हैं। भाव ये है कि ये जो एकादशी का व्रत है ये तो सहज ही भोग और मोक्ष को देने वाला है। ये बड़ा उत्तम व्रत है। भगवान तो कहते भैया जाति का भले चंडाल हो, ब्राह्मण न हो, फिर भी उसको एकादशी प्रिय हो, एकादशी व्रत करता हो, कहीं एक उसका प्रचार करता हो, वो मेरा बड़ा प्यारा है। और जो मनुष्य नित्य चौमासे में दीपदान, तो प्रभु को सुबह दीपदान करो, शाम को भगवान शंकर को आरती के पहले दीपदान करो, भगवान को दीपदान करो तो तुलसी काष्ठ से, तुलसी की सूखी लकड़ी काष्ठ थोड़ी रुई हल्की सी नाम मात्र लगा के, हल्का घी नाम मात्र लगा के बस तीली से उसको जलाया और तुलसी काष्ठ से दीपक प्रज्वलित किया। ऐसा दीपदान भगवान को करना चाहिए। जो एक बार तुलसी काष्ठ से दीपदान करता है 60 करोड़ वर्ष भगवत धाम में रहने का अधिकार प्राप्त करता है। तो भगवान को दीपदान, भोजन करो तो पलाश के पत्ते पर, शरीर रहे निरोग। और जैसे कोई बड़े साधु महात्मा संत आते हैं, गुरुजी आते हैं, लोग बड़े चांदी के बर्तनों में तरह तरह से बढ़िया भोग पवाते हैं, नित्य आश्रमों में महाराज लोग पाते हैं। पर आपसे बताऊं, शास्त्र की बात है, पुराण की बात है, लिखा है उससे भी बढ़िया पलाश के पत्ते का भोजन है। चांदी को बढ़िया क्यों कहते हैं? क्योंकि चांदी केवल जल से शुद्ध हो जाती है। जल से धो दिया, जूठी भी है तो जूठी मानी नहीं जाती। सोना होता है वो केवल हवा से शुद्ध हो जाता है, भले जल से भी मत धो, कितनी भी गंदगी में गिरा हो, हवा लगते ही, और हवा तो है ही, उसको अलग से तो कुछ लगाना नहीं है। सोना शुद्ध माना जाता है हवा से, वायु के स्पर्श मात्र से, और चांदी जल के स्पर्श मात्र से शुद्ध मानी जाती है। पर पलाश का पत्ता, पलाश के पत्ते में भोजन करने से स्वर्ण के पात्र में भोजन करने का फल प्राप्त होता है। कोई साधु ब्राह्मण आ गए, उनको आपने पवा दिया पलाश के पत्ते पर भोजन, उनको भी स्वर्ण के पात्र में प्रसाद पवाने का, भोजन पवाने का फल पवाने वाले को होता है। जो पाता है उसकी काया धीरे धीरे निरोग होती है। चौमासे में भगवान कहते हैं 2 खास बात, नित्य दीपदान करो
और पलाश के पत्ते पर भोजन करो और चौमासा व्यतीत करो। भगवान शयन करते हैं शेष शैया पर, जीव को कहते हैं भूमि पर शयन करो, जो यथासंभव हो। सावन में साग नहीं, पत्तेदार सब्जियां नहीं, भादों में दही नहीं, ग्वार में दूध नहीं, दूध से बनी चीजें खा सकते हैं। कार्तिक में दाल नहीं। और जो अधिक मास होता है उसमें अपनी प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपने तरफ से कुछ त्याग करना चाहिए। जो त्याग करना चाहिए बाद में साधु ब्राह्मणों को वही चकाचक जमाना चाहिए और थोड़ा प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। और सब बातें एक तरफ, एक बात ब्रह्म बाण है, राम बाण है। चौमासे में ब्रह्मचर्य से रहना, केवल ब्रह्मचर्य से रहने से भी चौमासे में परम गति की प्राप्ति कही गई है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ऐसा पापों से मुक्त हो जाता है। इसके लिए इसका व्रत तो कभी भी भूलना नहीं है। बोली काशी महारानी की ये बात, ये प्रसंग, ये चर्चा अभी इसलिए हुई कि रात्रि में शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का पूजन और कमल पुष्प मिल जाए तो बढ़िया, हो सके तो विधि पूर्वक बैठ के पूजन हो जाए और नहीं तो मानसिक पूजन साथ में होगा। बोले काशी महारानी की जय। आज एकादशी पर भागवत भी विशेष रूप से सुनी जाती है। अरे ये क्या है? अरे शरण, विशेष रूप से भागवत सुनी जाती है। पर एक श्लोक भागवत जी का, देखो 100 बात की एक बात तो ये है, भगवान के नाम, गुण, लीला, कथा का चिंतन, स्मरण। म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारतम अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धा गृणम। गृणन, अजामिल जैसे पापी ने, बोले भागवत भगवान की जय। अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धा गृणन। अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम उच्चारण किया, उसको भी वैकुंठ की प्राप्ति हुई। भैया फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। भगवान ने स्वयं कहा, नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहीं न मिलूं, वैकुंठ में न मिलूं, योगियों के हृदय में न मिलूं, पर जहां मेरा कीर्तन और चिंतन। देखो कथा में प्रधान है लीला चिंतन ही, भगवान के चरित्र का चिंतन ही। और चरित्र चिंतन तो सुंदर तभी हो पावे जब कथा का थोड़ा विस्तार हो, कोई झांकी प्रकट होती रहे, सहज लीला चिंतन होता है। भगवान कहते हैं जहाँ मेरा कीर्तन है, गुणों का गान, और जहाँ मेरा चिंतन है, जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणों का गान करते हैं, वहाँ तो मैं ठहरा ही रहता हूँ। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल मनसाम महतामपि कौरव्य विदध्ये कांतिक निष्कृतम शृण्वताम गृणताम वीर्या युद्ध दामानि हरेर्मुर्हु यथा सुजायता भक्त्या शुद्धेन नात्मा व्रता विधि। सुखदेव जी ने अजामिल के प्रसंग के अंत में कहा, परीक्षित तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम और अंतिम और सब पाप वासनाओं को निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है, केवल भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का और नामों का कीर्तन किया जाए। भगवान के गुण, भगवान के नाम संकीर्तन में तो प्रकट होते हैं, कथाओं में विस्तार से प्रकट होते हैं। भगवान की लीलाओं का प्रसंग भगवान के नाम संकीर्तन में प्रेमी लोग करते हैं, पर उन लीलाओं का विस्तार भगवत कथा में मिलता है। नाम का कीर्तन, नाम का जय घोष, बस
सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। तो जो लोग, सुखदेव जी कहते हैं, शृण्वताम गृह्णताम वीर्या, जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। और उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, अन्य साधन दुर्लभ है। बोलिए श्री भागवत भगवान की। अब जागरण में रात्रि में कुछ स्मरण करेंगे। भगवत पूजन है विधि पूर्वक, तो फिर भगवत गुणगान के बिना कहाँ होता है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, काशी महारानी की जय, श्री रामचरितमानस श्री महाराज की जय। देखो, भक्ति तो हमारी तब सच्ची होवे जब भगवान हमारा स्मरण करें, ठाकुर जी हमको याद करें। ऐसी रीति से भगवान का सेवा स्मरण हो, किसी दिन भगवान याद करें। हम भगवान का स्मरण करें तो साधारण भक्ति है, पर परमात्मा स्मरण करे हमारा तो सच्ची भक्ति होगी। जीव तो संसार का दुखी है ही, इसलिए जीव जगत को भूलकर आनंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा का स्मरण करता है। तो जगत को भूल जाएं, भगवान का स्मरण करें तो शांति और आनंद तो मिलता ही है। कभी कभी होता है दुख भूलना हो तो बगीचे में बैठे, लेकिन जब तक जगत का स्मरण है तब तक दुख है। संसार का विस्मरण हुआ, पीछे सुख मिलता है। तो भक्ति ऐसी हो कि प्रभु के साथ प्रेम इस रीति से बने कि भगवान को हमारा स्मरण हो, भगवान हमको याद करें। देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे द्वापर के अंत में, उसके पीछे उन्होंने विदुर जी को भी 3 बार याद किया। भगवान जी इसको अपना कह के अपना लेना, उसका बेड़ा पार है। परमात्मा जीव से जल्दी ये नहीं कहते कि तू मेरा है, परीक्षा करते हैं, पीछे कहते तू मेरा है। जो परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी नहीं है, उसको ही परमात्मा मिलते हैं। इसलिए महाराज दशरथ अयोध्या में, महाराज दशरथ का प्राण त्याग हुआ। बहुत समझाया था सुमंत्र ने, हर किसी की कामना है अवधपति कौशलपति कुशल मंगल से रहे। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता धरो धीर लखी विमुख विधाता। पर महाराज दशरथ प्रभु श्री राम का स्मरण करने लगे, श्री राम श्री राम श्री राम बोलने लगे। कहते थे जहाँ राम है वहाँ मुझे ले चलो, मुझे राम का दर्शन करना है। राम कहाँ है, सीता कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, सब सुनाओ। बस राम ही राम, राम ही राम। सबने मिलकर खूब समझाया, पर देखो राम जी की वाणी भी देखो ना, बनमग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। वन में तो पता जी हमारी सब कुशल मंगल रहेगी, आपकी जो इतनी कृपा है, आपका जो मुझ पर इतना अनुग्रह है, आपका जो इतना महान पुण्य है। इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमष्यन्ति निश्चय, शप्तो हम बाल्य भावेन केचिन मुनिना पुरा। ऐसी व्याकुलता है महाराज दशरथ को श्री राम के दर्शन के लिए। माता कौशल्या ने भी बड़ा समझाया। फिर
पर महाराज को तो यही लगता था ना, एवं तुम पुत्र शोकीन राजन काल करिष्यसि, एवं तुम पुत्र शोकीन राजम कालम करिष्यसि। श्राप दिया था बूढ़े ने, पुत्र के वियोग से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। महाराज को भी लगा कि सोतन राख कर मैं कहा, जैन प्रेम पर पन मोर निबाहा, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। भाव क्या है? अच्छा, महाराज दशरथ ने राम जी का वियोग हुए 5-6 दिन हो गए थे। दशमी चैत्र दशमी को वनगमन हुआ था, इसलिए 6 बार भी कहा राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम। बात यह है कि भगवान श्री राम के साथ संबंध रखने से, परमात्मा के साथ संबंध रखने से जीवन और मरण दोनों मंगलमय होता है। परमात्मा के साथ हम संबंध नहीं रखते तब तक प्रभु का बराबर स्मरण होता नहीं है। संबंध से ही स्मरण होता है, संबंध से ही लगन होती है। बहुतों को बुखार होता है, बीमार होते हैं, पर संबंध नहीं होता तो हम देखने भी तो नहीं जाते ना। तो ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना चाहिए, ईश्वर के साथ ही हमारा सच्चा संबंध है। जीव तो ईश्वर का ही है। परमात्मा का कोई एक स्वरूप इष्ट देव अपना हम निश्चित करें। रुचि नाम वैचित्र्याद्र जुकुटिनान नाना पथ जुषाम, नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणव इव। भिन्न भिन्न शास्त्रों को जो मानते हैं उनके इष्ट देव भिन्न भिन्न होते हैं, लक्ष्य तो एक ही परमात्मा का होता है, क्योंकि परमात्मा एक है। दीपक को जिस रंग के कांच के आगे ढक दो वैसे ही रंग का प्रकाश दिखता है। परमात्मा एक ही है। इसलिए तो व्यास जी महाराज ने भागवत के मंगलाचरण में कहा, सत्यम परम धीमहि। जो स्वरूप जिसको अच्छा लगे उसी का ध्यान करना है। ठाकुर जी के जिस स्वरूप के ध्यान में अपने को आनंद आवे वो हमारे लिए इष्ट है। राम जी में प्रीति हो तो राम जी का ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण में प्रीति हो तो श्री कृष्ण का ध्यान करें, शिव जी में प्रीति हो तो शिव जी का ध्यान करें, बंदन पूजन सबका करें। देखो, पृथ्वी का तत्व है गणेश जी महाराज, जल का तत्व है शिव जी महाराज, उनकी उपासना से ज्ञान मिलता है। गणेश जी की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। तेज का तत्व है सूर्य, सूर्य की उपासना से निरोगता बनती है। वायु का तत्व है माता जी, माता रानी, उनकी उपासना धन देती है। और आकाश का तत्व है श्री विष्णु, श्री हरि, उनकी उपासना प्रेम का दान करती है, प्रेम को बढ़ाती है। भेद बुद्धि को त्याग कर भक्ति में दुराग्रह नहीं। देखो, महाराज दशरथ की सदगति हुई है। इस पंच भौतिक शरीर से हम परमात्मा की सेवा करें, ये शरीर योग्य है ही नहीं। शरीर से मलिन कोई वस्तु तो है नहीं, शरीर तो मलमूत्र से भरा है। इस शरीर से परमात्मा का मिलना संभव लगता नहीं। शरीर से ईश्वर को प्राप्त कर सकते नहीं, प्रभु से मन से मिलना होता है। वैष्णव लोग भगवान से मन से मिलते हैं। तो कैसे मिलें? बिना शरीर के भावात्मक शरीर की कल्पना कर लें, मन से अपने इष्ट देव की उसी शरीर से मानसिक सेवा करें। ये भावात्मक शरीर ही संबंध से मिलता है, जो हम परमात्मा से संबंध बना लें। मानसी सेवा करनी है, उत्तम समय सुबह 4:30 से 5:30 का होता है। पर मानसी सेवा कब की जाती है? जब सुबह किसी का मुख न देखा हो। किसी का मुंह देख लिया तो फिर मानसी सेवा का समय नहीं रहता। चलो,
भाव ये है कि जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं, देखो महाराज दशरथ की अनन्य भक्ति सिद्ध हो गई ना, सत्य प्रेम जेहि राम पद, तो अनन्य भक्ति होगी। अपने इष्ट देव के चरणों में अनन्य भक्ति हम रखें तो कभी पीछे भक्ति में राग द्वेष ये सब नहीं होता। परमात्मा के साथ कोई संबंध रखने से जीवन सुधरता है। परमात्मा को पिता माने तो हम बालक हैं। हमारे घर में जो आमदनी हो ठाकुर जी को अर्पित कर दें। हे नाथ, आपकी कृपा से मुझे मिला है। मनुष्य में पैसे कमाने की तो अकल है, पैसा हाथ में आने के बाद उसका सदुपयोग करने की अकल नहीं है। जो मिले सब प्रभु को अर्पित, परमात्मा को। परमात्मा को स्वामी माने तो हम सेवक। भगवान तो अत्यंत उदार हैं। वृंदावन की एक संत की कथा है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। उन्होंने संसार को बुलाने की एक युक्ति की। क्या मन को निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण रहे, इसके लिए महात्मा ने प्रभु के साथ ऐसा संबंध जोड़ा कि मैं तो नंद हूँ, नंद बाबा हूँ और बालकृष्ण लाल मेरे बालक हैं। अब लाला से लाल लड़ाते, यमुना जी स्नान करने जाते तो लाला साथ ले जाते, भोजन करने बैठते तो लाला को साथ लेकर बैठते। ऐसी भावना रखते कन्हैया मेरी गोद में बैठा है। कन्हैया कभी बाल खींचता है, कभी दाढ़ी खींचता है। मानो श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। बड़ा वात्सल्य था प्रभु के ऊपर उनका। तो महात्मा श्री कृष्ण की मानसी सेवा करते थे प्रभु की। सारा दिन भगवान की लीला में तन्मय रहते। मन को संसार का चिंतन करने का अवसर नहीं देते। देखो, निष्क्रिय ब्रह्म का निरंतर ध्यान करना तो बहुत कठिन है। इसलिए लीला विशिष्ट ब्रह्म का सतत ध्यान हो सकता है। समाधि सतत नहीं होगी, ध्यान सतत नहीं होगा। जो लीला विशिष्ट परमात्मा है ना, अवतार काल का, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनका निरंतर ध्यान होता है। परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर, पुत्र का संबंध जोड़कर वो तो भगवान को, संसार को भूल गए, परमात्मा में लग गए, उनके साथ तन्मय हो गए परमात्मा में। खूब लाड़ लड़ाते। ऐसी भावना है कि कन्हैया मुझसे कभी फल मांगता है, बाबा मुझे फल ला के दे, बाबा ला के फल देता है। मानो सब दिन लीला की मानसी सेवा करते। मन से ही भगवान को सब वस्तु देते। ये नहीं कि अब चले फल लेने बाजार, ना ना। उनको कभी कभी लगता कन्हैया मेरा बड़ा भोला है, मन से जो भी दे दो प्रसन्न हो जाता है। तो महात्मा कभी कभी अपने शिष्यों से कहते कि इस शरीर का गंगा स्नान तो मैंने कभी किया नहीं, एक बार मुझे कराना। शिष्य कहते महाराज काशी पधारो। तो महात्मा काशी जाने की तैयारी करते, पर वात्सल्य भाव से मानसिक सेवा में तन्मय रहते। कन्हैया कहने लगता, बाबा मैं तुम्हारा बालक हूँ, छोटो सो बालक हूँ, मुझे छोड़ के तू काशी कहाँ जाए बाबा। तरह तरह से बोलता कन्हैया। वो तो चतुर चूड़ामणि है, गोपाल चूड़ामणि। तो जब सेवा में तन्मय होते तो बस आभास होता कि लाल जी तो मना कर रहे, मेरा कन्हैया अभी तो बालक है, मैं कन्हैया को छोड़ के यात्रा करने कैसे जाऊं। अब धीरे धीरे महात्मा बड़े बूढ़े हो गए, शरीर तो बूढ़ा हुआ पर कन्हैया तो छोटा सा ही रह गया ना, वो तो बड़ा हुआ नहीं। पर बाल भाव प्रभु में स्थिर रहा। तो एक दिन लाला का ही चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा को गुरुजी को शमशान ले गए। अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में ही एक 7 वर्ष का सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ गया। बोले श्री कन्हैया लाल की जय।
शिष्यों से कहता है, अरे ये तो मेरे पिता हैं, मैं इनका मानस पुत्र हूं, पुत्र के तौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार मेरा है, मैं इनका अग्नि संस्कार करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण करना पुत्र का धर्म है। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बहुत इच्छा थी, परंतु मेरे कारण ये गंगा स्नान करने कभी जा नहीं सके, इसलिए मैं ये गंगा जल लाया हूं। तो पुत्र जैसे पिता की सेवा करता है, वो बालक महात्मा केशव को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक किया, पुष्पों की माला पहनाई, अंतिम प्रणाम करके अग्नि संस्कार किया। सब देखते रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। और अग्नि संस्कार करते ही बालक बिल्कुल अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद लोगों को ख्याल आया, महात्मा के तो कोई पुत्र था ही नहीं, बालकृष्ण लाल ही तो महात्मा के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा की भावना थी, श्री कृष्ण मेरा पुत्र है, परमात्मा ने उसकी भावना पूरी की। मानो परमात्मा के साथ जीव जैसा संबंध बांधता है, वैसे ही संबंध से परमात्मा उसको मिलते हैं। जिस भाव से जीव भगवान का स्मरण करता है, उसी भाव से भगवान उसको अपनाते हैं। भगवान तो भक्तों के लिए नौकर भी बन जाते हैं। भगवान बड़े उदार हैं, प्रेम के वश हैं, वो तो अपनी ओर केवल प्रेम चाहते हैं। कोई जीव भगवान से कैसा भी संबंध करे, भगवान उसको अंगीकार करते हैं। बात केवल महाराज दशरथ की ही नहीं है कि स्वयं श्री राम परमात्मा अविनाशी श्री राम उनके पुत्र हुए, जो मन से भी भावना से परमात्मा से जो संबंध जोड़ ले, प्रभु उस संबंध की पूर्णता करते हैं, उस संबंध को अंगीकार करते हैं। इसलिए परमात्मा के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़कर रहना ही चाहिए। अंतकाल में वो बड़े काम आते हैं। किसी भी तरह से हम संसार भूलें, किसी भी तरह से हम भगवान के स्मरण में लग जाएं, तन्मय हो जाएं, हमारा कल्याण है। जगत में रह के ही जगत को भूलना है। यहाँ संबंध सच्चा नहीं है, इसलिए संबंध परमात्मा का ही सच्चा है। भगवान श्री राम परमात्मा है, पर महाराज दशरथ तो श्री राम को पुत्र मानते थे ना, मेरा ये पुत्र है। इसी भाव से श्री राम का स्मरण करते थे। पुत्र भाव से सतत स्मरण करते थे। क्या हुआ, अंतकाल में भगवान श्री राम का स्मरण करते करते दशरथ महाराज प्रभु के धाम को चले गए। बात यह है, सार बात है कि जल है नहीं तो क्या होगा। सार बात यह है, जीवन भर जिसका हम चिंतन करेंगे, अंतकाल में वही याद आएगा। तो हर क्षण जो प्रभु का स्मरण करेगा, अंतकाल उसका सुधर जाता है, उसका मरण सुधर जाता है। सारा जीवन जिसके पीछे जाता है ना, अंतकाल में वही याद आता है। अतिशय सुख हो चाहे अतिशय दुख हो, हम भगवान को न भूलें। जो संस्कार मन में दृढ़ होंगे, वे संस्कार ही अंतकाल में और दूसरे जन्म में काम आते हैं। जीवन में कुछ भी मुख्य नहीं है, परमात्मा मुख्य है। निद्रया ही यते नक्तम वायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। सुखदेव जी ने भागवत में कहा परीक्षित जी से कि मनुष्य की रात्रि तो निद्रा में बीतती है और विलास में भी बीत जाए कहो तो, और दिन का समय धन के उपार्जन के निमित्त उद्योग करके बीतता है। परिवार का भरण पोषण करने में वो एक दिन पूरा हो जाता है। मनुष्य जीवन के लक्ष्य से चूक जाता है। आठ 10 घंटे से अधिक, 8 घंटा बहुत है बाहर देने के लिए। महाराज मनुस्मृति में कहते हैं, गृहस्थ धन के लिए अधिकाधिक 6 घंटे दे, उससे ज्यादा नहीं, जीवन नष्ट कर देगा। और फिर 6-7 घंटे तो नींद में जाए।
8-10 घंटे तो हम धन के उपार्जन में लगा दें, अधिक नहीं तो जीवन में रोज 4-5 घंटा तो परमात्मा के लिए रखना चाहिए। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से प्रवृत्ति कम करो, मैं तुमसे कहता हूं। परमात्मा संपत्ति तो मांगते नहीं, कितना भी कमा के रख लो, वो तो समय मांगते हैं। उस समय में संबंध और संबंध से भाव मांगते हैं। शास्त्रों में लिखा है जिस भी परमात्मा के जिस स्वरूप को हम इष्ट मानते हैं, मन से अगर उसके धाम में हम नहीं रहेंगे ना, तो सेवा स्मरण बराबर होगी नहीं। अगर राम जी की सेवा करनी है तो राम जी के धाम में रहो, अयोध्या में रहो, मन से रहो। शरीर जहाँ है हम वहाँ नहीं है, हमारा मन जहाँ है हम वहाँ हैं। महाराज दशरथ को भले ही राम जी का वियोग हुआ, पर मन से तो वो राम जी के पास ही थे। अंतिम श्वास तक महाराज ने श्री राम श्री राम श्री राम का जप ही किया, स्मरण ही किया। महाराज दशरथ का प्रयाण हो गया, सब व्याकुल हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तेल में नौका में भर के शरीर को रख दिया गया। 2 दूत कैकेय देश गए। वहाँ जब तक पहुँचते समय तो लगता है। कैकेय देश काकेशिया कहाँ है, कोई कश्मीर थोड़ा ही है। बहुत समय लगा, 5 दिन भी लगे हों तो कहा नहीं जा सकता। भरत जी महाराज लौटे तो वो 7वें दिन लौटे, तो 10-12 दिन तो कम से कम महाराज दशरथ के शरीर को तेल के नौका में रखा गया। गुरु आज्ञा थी वहां जाकर किसी से कुछ कहना मत। और जब चले उसके पहले से ही उधर भरत जी महाराज के बड़े अपशकुन होते, बड़े बुरे बुरे सपने आते। रोज ही दुःस्वप्न दिखाई पड़ता था, घबराते थे। भाई शत्रुघ्न कुमार से कहा, उन्होंने कहा हम भी ऐसे ऐसे सपने देखते हैं। बात है कि अब कहें तो किससे कहें, वहां कहें तो भाई नाना जी परेशान हो, मामा जी परेशान हो, किसी से क्या कहना। चलो भगवान शिव का हम लोग अर्चन करें। हम लोग स्वयं भगवान आशुतोष का स्मरण करके उनकी अर्चना करेंगे। दोनों भाई तैयार। शत्रुघ्न कुमार तो अपने अग्रज भरतलाल जी की वाणी को वेद वाक्य मानते थे, उससे भी बढ़कर मानते थे। भरत जी समझाते हैं शत्रुघ्न कुमार को कि देखो, जो सर्व समर्थ भवानीनाथ समस्त भगवान शिव समस्त अशुभ विघ्नों के निवारक हैं। उनका स्मरण, उनका अर्चन निश्चित रूप से सब अनिष्ट को अनुकूल बना देता है। चंद्रमौली भगवान शिव का ध्यान करने से जितने अशुभ हैं जीवन के, सब ध्वस्त हो जाते हैं। शत्रुघ्न कुमार सपने में देखते थे कि मैंने देखा कोई बड़ा भयंकर वन का हाथी मुझे पकड़ लेना चाहता है। मैं निद्रा में कह रहा था कि अरे, युद्ध के अतिरिक्त तो हाथी का वध अधर्म है। मैं भाग रहा हूं पर भाग नहीं पा रहा हूं, मेरे बाएं अंग सब फड़क रहे हैं। भरत जी कहते हैं, भैया मैंने तो पिताजी को स्वप्न में काला वस्त्र पहनकर तेल से भरे सरोवर में डूबते हुए देखा है। भरत जी महाराज व्याकुल होकर कहते हैं, मैं व्याकुल होकर स्वप्न में ही अपने महान अग्रज और उन लक्ष्मण को पुकारता हूँ, पर कोई अदृश्य स्वर से अट्टहास करता है। वो कहता है, वो दोनों क्या अब अयोध्या में बैठे हैं? अयोध्या में क्या हुआ? व्याकुल होते हैं दोनों भाई, पर किसी से कहना नहीं चाहते, पर चेहरे पर तो म्लानता है। चेहरा तो व्यक्तित्व का आईना होता है। उधर भरत जी और शत्रुघ्न कुमार के लिए महर्षि वशिष्ठ का आदेश है, तो ये तो पूजन अर्चन में लगे, भगवान शिव के अभिषेक में, ब्राह्मण भोज में, कि जो कुछ अनिष्ट हो वो हमारे अयोध्या पहुंचने से पहले टल जाए।
और इधर जब उनके मामा जी ने देखा युधाजित और उनके नाना जी अश्वपति, उन्होंने स्वप्न शास्त्र के अपने विद्वान को बुलाया, कुलगुरु को, कैकेयी देश में। तो भाई पता लगा कि ये स्वप्न तो ठीक नहीं दिखते। इसी बीच लोग बैठे थे राजसभा में, अयोध्या से चर आ गए। उन्होंने खबर की, उन्होंने कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा की है कि दोनों राजकुमार अयोध्या आकर शीघ्र अपने पिता और अपनी माता कैकेयी का दर्शन करें। महाराज अश्वपति चौंक गए, क्या हुआ मेरी पुत्री को? कुछ नहीं हुआ, स्वस्थ है, प्रसन्न है माता। अरे कैकेयी को कुछ हुआ तो नहीं, कुछ बताओ उसके संबंध में। पर रुख देख के चरों का लगता है कि महर्षि वशिष्ठ ने कुछ भी कहने के लिए मना किया है। भरत जी तो व्याकुल थे ही, तुरंत उठ खड़े हुए, हे मातामह, हे नाना जी, आप हमें अनुमति दें और आशीर्वाद दें। हाथ जोड़कर खड़े हैं। उन्होंने कहा ठीक है, तो तुम्हारे जो मातुल है ना मामा, ये तुम्हारे साथ जाएंगे। कई रथ तैयार हुए, कोई आपत्ति काल मालूम पड़ता है, क्यों ठहरने का भी अवसर नहीं है, रथ बदल बदल के जाने दे। कई रथ चले, जो रथ थक जाता उसको छोड़ के फिर दूसरे पे चलते, फिर तीसरे पे, चौथे पे, ऐसे। दोपहर का ये आग्रह था भाई प्रसाद पाकर भरत जी महाराज को, शत्रुघ्न कुमार को तो वो भी बड़ा भारी पड़ा। एक समय का भोग, हल्का फुल्का कुछ मुंह जूठा किया। उन लोगों ने हमेशा ही उपहार भेजते थे अयोध्या के लिए, फिर उपहार भी भेजे, पीछे पीछे रथों में आ रहे थे। और जैसे तैसे 7 दिनों में मार्ग में बहुत सी नदियाँ, बहुत से पर्वत, गहरी घाटियाँ हैं, कितने मानो सब पार करते हुए 7वें दिन अयोध्या की सीमा में श्री भरत और शत्रुघ्न कुमार प्रवेश करते हैं। इधर तो इतनी आतुरता थी कि अयोध्या हम कब पहुंचे अपनी राजधानी। तो रथ कितना भी हवा में दौड़ता, देखो विश्व में कैकेयी देश के जैसे घोड़े हैं वैसे तो कहीं नहीं है, फिर भी ऐसे घोड़ों में आ रहे हैं। और कितने रथ भेजे हैं नाना जी ने पीछे से, बदल बदल कर चलना, जो थक जाए रथ उसको छोड़ो और बढ़ते रहो अयोध्या की ओर तेजी से। इतने वेग से वो घोड़े चलते हैं, फिर भी भरत जी महाराज को संतोष नहीं होता। उनको तो न तो नहाने की सुधि है, न संध्या की सुधि है, न आहार की, न विश्राम की। 7 दिन लगातार, बड़े संक्षेप में सब कार्य होते हैं। पर अयोध्या आए, भीतर तो एक ही धुन थी ना कि बस शीघ्र अयोध्या पहुंचो, शीघ्र अयोध्या पहुंचो। तो जो उत्कट अभिलाषा थी भरत जी महाराज की, अंततः सफल हुई। अयोध्या की सीमा में रथ ने प्रवेश किया। पर ये क्या, प्रवेश करते ही मालूम पड़ता है कि हम कहाँ आ गए। क्या ये हमारी राज्य सीमा है? अयोध्या को बाहर से देखते ही भरत जी ने लगभग चित्कार किया। सारथी ने घोड़ों का वेग कम कर दिया। उनके जो मातुल साथ में युधाजित, वो भी अयोध्या को देखते रह गए, क्या हो गया है अयोध्या में। उन पुण्य शलीला सरजू में आचमन करने का भी साहस भरत जी को नहीं हुआ। मानो ये सरजू का जल भी तो उबलता हुआ सा दिख रहा है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए फिर एकादशी है, रात को फिर मिलना ही है। थोड़ा थोड़ा बोला जाए तो बढ़िया है ना, कहाँ थोड़ा होता है। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। आप भी कीर्तन बोलो।
जय सिया राम जय जय सिया राम।